नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरे। और रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। मुजफ्फरनगर की ग्राम पंचायत तुलहेड़ी से प्रधान पद के उम्मीदवार भाई रमजान ने ग्रामीणों के वर्षों से सेवा की है। उन्होंने गांव के विकास के लिए कई योजनाएं बनाने का वादा किया है, जिनमें शामिल है शिक्षा। प्राइमरी विद्यालय को 8वीं तक से इंटर तक करने का प्रयास करेंगे। जल निकासी जोहड़ की सफाई करवाकर पानी निकासी की समस्या का समाधान करेंगे। मैरिज हॉल, जी हाँ, गरीब कन्याओं के लिए मैरिज हॉल की स्थापना करवाएंगे। खेल का मैदान, बच्चों के लिए खेल के मैदान की व्यवस्था करेंगे। आवास, कच्ची छत वाले लोगों के लिए घर बनवाने का प्रयास करेंगे। पेंशन, विधवा पेंशन और वृद्धा पेंशन बनवाने का काम करेंगे। ग्रामीणों ने भाई रमजान को एक ईमानदार और कर्मठ व्यक्ति बताया है, जो समाज की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। प्रदेश में 2026 में चुनाव होने हैं ग्राम पंचायत के, उसी को लेकर लगातार चौपाल लगाई जा रही है गांव के अंदर। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है जब मैं किसी गांव में जाता हूं और वहां पर एक भाईचारे का मैसेज मिलता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शरारती तत्वों द्वारा भाईचारा जहां ख़त्म करने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं अगर गांव में आए तो वहीं एक गुलदस्ता जुकूतू नजर आता है, जो कि हमारा हिंदुस्तान का गुलदस्ता है। हिंदू मुस्लिम और सभी समाज के प्यार मोहब्बत से रहते हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ अगर आके एक बार जरा घुमाकर कैमरा दिखाओ। यहाँ हर धर्म हर जाति के लोग बैठे हुए हैं और मैं एक ऐसे प्रत्याशी के पास बैठा हूँ जिनके साथ ये लोग कंधे से कंधा मिलकर खड़े हैं। और मैं बता दूँ, मुस्लिम समाज से ये प्रत्याशी हैं, गांव तुलहेड़ी है और यहाँ से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं और इनका नाम है मोहम्मद रमजान अली। और इस गांव में अब की बार हम पहली बार तुम आए हैं, लेकिन यहाँ की जो समस्या है उससे रूबरू होंगे और यहाँ के लोगों से बातचीत करेंगे कि किस तरह के विकास यहाँ पर होने चाहिए थे, नहीं हो पाए। अगर कोई ऐसा विकास है जो हर किसी के बस का भी नहीं होता, क्योंकि बहुत से लोग प्रधान तो बन जाते हैं लेकिन संघर्ष अपने गांव में पूरी तरह नहीं कर पाते। हमारे साथ रमजान जी हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, इसी गांव से प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। सबसे पहले तो आपका स्वागत है। आपका भी थोड़ा जोर से बताइए अपना नाम, अपने गाँव का नाम। गांव तुलहेड़ी, मोहम्मद रमजान। अच्छा, ये बताइए कि चुनाव पहली बार लड़ रहे हो, इससे पहले चुनाव लड़ा? पहली बार चुनाव लड़ रहे क्या मकसद है चुनाव लड़ने का? हैं। मकसद तो यही है, सबसे पहले तो हमारे यहाँ स्कूल 8वीं लोग है, तो हम यो सोच रहे हो इंटर लो हो जाए, हमारी बच्ची बाहर पढ़ने जाए। पहला मकसद तो हमारा यो है। दूसरा मकसद हमारा यो है, हमारी जो योजना है वे सब गरीब भाइयों को मिलनी चाहिए। तीसरा मकसद हमारा यो है, ये गरीब लोग बैंकेट हॉल नहीं कर सकते। हम यो चाहेंगे, मौका कुदरत ने हमें दिया तो हम अपना एक बैंकेट हॉल बनाएंगे गरीब जनता के लिए। उसके बाद में हमें कुदरत ने सलाह करे, सब समाज की सेवा करेंगे। उसके बाद हमारा मकसद यो है, ये बहुत लोग लुट रहे हैं हमारे यहाँ, तो हम इस बात पे मेहनत करेंगे, हम अपना फैसला अपने गांव में सुनाएं। देखिए, कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक समझदार और जिम्मेदार और खास करके गांव के लोग बहुत शुद्ध रहते हैं बेचारे, तो उनके इशारे में बात समझनी चाहिए कि बहुत लूट रहे हैं। इसका मतलब जब भी कोई कहा सुनी हो जाती है, आपस में भाईचारा में कोई दिक्कत हो जाती है, तो थाने चौकी तक ना जाए, वहाँ से वो जो है अपने आप को ठगा महसूस करते हैं, फिर उनमें रंजिश पैदा हो जाती है। प्रधान जी का जो विचार है कि अगर कोई ऐसी समस्या आती भी है, मान लो जब 4 बर्तन रहते हैं तो खनक भी जाते हैं, तो उनका फैसला यही कहीं हो। और दूसरी बात बहुत अच्छी बताई उन्होंने, क्योंकि आजकल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लेकर बड़े लोग गंभीर हैं। बड़े लोग तो बड़े स्कूलों में अपने बच्चों को भेज देते हैं, लेकिन गरीब परिवार प्राइमरी स्कूल में ही तक सीमित रह जाता है। यहाँ स्कूल 8वीं तक है। और प्रधान आपके में मुझे 5 मिनट पूरा आए भी नहीं हुए, इतने लोग हर जाति हर धर्म के लोग आपके पास आ गए हैं। किस तरह से आपसे मोहब्बत रखते हैं और किस तरह की आपने इन लोगों से मेहनत करकी है? मुझे 15 साल हो गए। 15 साल के अरसे में इन सब आदमियों से मैं प्यार करता हूँ, ये मेरे से करते हैं, इन्हीं के बलबूते पे मैं चुनाव लड़ रहा। क्या कहना चाहते हो इन लोगों जो लोग आपसे प्रेम रखते हैं? हाँ, प्रेम रखते हैं। क्या कहना चाहते हो इन लोगों को? मैं नू चाहता हूँ मैं भी इनके सेवकदार बन जाऊँ, इनसे मैं सेवा करूँ इनकी। एक सेवक बनना चाहते हैं? हाँ, मैं भी, मुझे मौका जनता दे और मेरे भाई देंगे तो इंशाल्लाह इनकी खिदमत करूँगा 5 साल खड़ा होकर। बहुत अच्छी बात है। देखिए, कितनी अच्छी बात कही कि जिन लोगों का मुझे प्यार सम्मान मिल रहा है, पिछले 15 सालों से इन लोगों के बीच में समाज सेवी के रूप में काम कर रहे हैं। और इन लोगों का है कि जिस तरह से ये मुझ पर विश्वास कर रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं, और अगर मैं इस गांव का प्रधान बना तो मैं इस गांव में एक सेवक की तरह काम करूँगा और इस गाँव को चौमुखी विकास के साथ साथ भाईचारे पे विशेष ध्यान दूंगा। सबसे पहले अब एक और अंकल जी बैठे हुए, इनसे बात कर लेते हैं। अंकल जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार, मेरा नाम धर्मपाल सिंह है, ग्राम नूनीखेड़ा है। और रमजान नाम के आदमी को हम बहुत दिनों से जाने हैं और ये हर समाज के लिए तत्पर है, रात हो दिन हो कभी भी, जब भी इसे कोई ज़रूरत पड़ी या हमें कोई ज़रूरत पड़ी, हमारे साथ खड़ा दिखाई दिया।
अच्छा, 2013 के बाद कुछ इस तरह से दोबारा कहीं ना कहीं भाईचारे को आ चाहिए, तो आप बैठे हैं यहाँ से, तो किस तरह का भाईचारा रहता है? यहाँ कोई भाईचारा ना यहाँ कभी खराब हुआ ना होगा। अच्छा, ये भी मैं आपसे बताऊँ, कोई पार्टी सत्ता में रहे कोई ना रहे, हाँ, लेकिन यहाँ भाईचारा खराब नहीं होना। अच्छा, रमजान जी के बारे में आपने बताया कि बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे आदमी हैं। किस तरह व्यवहार रखते हैं? हमारा पड़ोस में गांव है, बहुत अच्छा आदमी है कुल मिला के। जब भी हम इसे याद करते हैं, हमारे पास भागा चला हुआ है, इसे जरूरत हो हम चले आते हैं। हमने देखा, मैंने प्रेम सर से पहले आप जाके बैठे थे यहाँ से। हाँ, मैं आके बैठा, मुझे और काम था यहाँ, इन्होंने कहा तो मैं अच्छा, गाँव बैठे। समाज के लोगों को क्या मैसेज देना चाहूँगा रमजान जी के लिए? मैं ये चाहता हूँ कि ऐसा आदमी प्रधान बने जो अपनी मतलब अपनी सेवा ना करके जनता की सेवा करे, और वो लगातार विजयी होता रहे। भारी बहुमत से लोग इसके साथ लगे और यो जीते, और जीतने के बाद इस आदमी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि कोई भी काम में रुकावट ना आवे। अच्छा, कोटेदारों को लोग हमेशा गाँव वाले खिलाफ नहीं, कोटे वालों का तो मुझे यूं नहीं जानकारी कि ये दूसरे गांव का, मैं दूसरे गांव का, लेकिन कोटेदार इस काम को करते हैं, सब जगह कर रहे हैं। आप उनके विरोध में खड़े हो जाओ, कोई उनकी मुखालफत करो, उनका आप कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकती उनका। लेकिन अगर प्रतिनिधि अच्छा हो, समझदार हो, वो फिर बहुत उसे संघर्ष करना पड़ेगा बेचारे को, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। रमजान हो या मैं हूँ, अगर मैं आपके खिलाफ, आप कोटेदार हैं, तो मुझे बहुत संघर्ष करना पड़ेगा आपको हटाने के लिए। लेकिन एक प्रतिनिधि का हाँ, जो एक प्रतिनिधि का फर्ज है वो पूरा करना चाहिए, और हमेशा करना चाहिए गरीब जनता का। आपने? मेरा नाम धर्मपाल सिंह है। धर्मपाल सिंह। और धर्मपाल सिंह ने जो बतलाई इस गांव के व्यक्ति के बारे में, जिसके आवास पर हम बैठे हैं, और यहाँ पर जो चंद मिनटों में इतने लोग इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा बहुत ईमानदार आदमी है, और उम्मीद है कि ये संघर्ष करके इस गांव को चौमुखी विकास दिलाएंगे। बाबा जी बैठे हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। बाबा जी, क्या नाम है आपका? नाम बताइए। शरीफ अहमद। अच्छा, बतलाओ कि इस गांव में किस तरह के विकास कार्य होने चाहिए, नहीं हो पाए? 4.5 साल हो गए गांव को। जो इस गाँव में विकास कार्य होने थे वे हो नहीं पाए। अच्छा, यहाँ बहुत समस्या है गांव के अंदर। सबसे पहले तो बरसात के मौसम में जोड़ की निकासी नहीं है, नाले की समस्या है, और हाँ सहूलियत नहीं है। बैंक भी गांव में होना चाहिए, और डॉक्टर भी, अस्पताल भी होना चाहिए, और पानी की निकासी और स्कूल, ये समस्या गांव की है, मैं नहीं होती है। अच्छा, आज तक किसी प्रधान ने वादा तो करोगे? वादा करते हैं और चलते आवे, वादा करे और खरे नहीं उतरते। रमजान जी पे कितना विश्वास कर सकती है जनता? देखो जी, रमजान पे हमें तो अपनी ओर से उम्मीद है, हम रमजान पे पूरा विश्वास कर रहे, ये कर रहे, ये 20 लाख होए तो ये इस काम को करा देगा, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद। अपना नाम बताइए। नाम मेरा मोहम्मद अखलाक है। अखलाक भाई, बतलाओ कि इस गांव का समीकरण 2024 में क्या बनने वाला है? आने वाले टाइम में तो रमजान चुनाव आता हुआ दिखाई दे रहा है, ये चुनाव जीतेगा। इतनी मोहब्बत क्यों रखते हैं लोग इनसे, क्या कारण है? ये असल में मोहब्बत रखना का कारण है। आपने बहुत बढ़िया सवाल करा। ये इस तरह के लोग हैं, आप इन्हें आधी रात हाक मारो किसी चीज़ के लिए, किसी भी काम के लिए, आपके साथ आधी रात तैयार हो जाओगे। जो भी इसके पास है बहुत समझो सबका है। अच्छा, ये हाँ, बहुत बढ़िया। कभी भी किसी चीज़, कोई भी आदमी इसके मकान पे, इसके द्वार पे समस्या, पैसे, गाड़ी घोड़ा, किसी चीज़ को भी आया, कभी कभी मना नहीं करता। ये इनकी क्वालिटी ये इनकी क्वालिटी है। तो अगर पद मिल गया सरकार अब द्वारा, पद मिल गया तो फिर तो सरकार की 4 चांद लगा देगा ये आदमी गाँव में, ऐसी उम्मीद रखते हैं इससे हम। बहुत अच्छी बात है जी। अपना नाम बताइए। मोहम्मद तैयब। तो ये भाई बतलाओ कि बराबर में बैठे कुछ कह रहे हैं, तो क्या सुना आपने, क्या वाकई में बात है? सही कह रहे हैं, सही। अच्छा, किस तरह की उम्मीद रखते हैं इनसे? उम्मीद अच्छे काम की रखे हैं, काम करने वाले हैं। जी, अपना नाम बताइए। सतबीर पंडित जी। सतबीर जी, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, अच्छा बाबू जी, बताइए कि आपको काफ़ी उम्र हो गई है कि इतने प्रधान बने होंगे, यहाँ पर आए और चले गए, लेकिन विकास किसने अच्छा किया? अजी विकास तो भाई यहाँ अभी किसी ने अच्छा नहीं करा। हाँ, अपना वादा कर लें झुंडे, अभी लौंडे की उम्मीद है। देखो जी, कर भी सके है बेचारा, जो ऐसा हो गया। रमजान हाँ, कैसा? बढ़िया आदमी भाई हमारी खातर तो। ठीक है जी, प्रणाम। एहसान है भाई। बताओ एहसान भाई, इस गाँव में अब की बार 2024 में किसे प्रधान बनाना चाहते हैं? अरे जो बढ़ेगा तो ठीक से करो जाएगा काम। अच्छा, गरीबों की मदद भी करते हैं? हाँ, और काम को आ जाओ, गरीबों की मदद करें, गाड़ी वाड़ी को। देखिए, कुछ लोगों से यहाँ भी सिर्फ चंद लोगों से बात हुई है, और चंद लोगों में से
इन लोगों की एक समस्या है कि इस गांव में सबसे बड़ी समस्या जो है वो पानी की निकासी की है। अक्सर गांव में समस्या जो रहती है वो पानी की निकासी की होती है। और दूसरी जो समस्या मेन होती है, क्योंकि जिससे देश आगे बढ़ता है, बच्चों का भविष्य बनता है, वो होता है स्कूल, जिसको लेकर यहाँ के लोग बड़े चिंतित हैं और परेशान हैं कि यहाँ पर अब तक इतनी समय हो गया जबकि शिक्षा में हर गांव आगे बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ इंटर कॉलेज नहीं है। और एक व्यक्ति ने तो यहाँ पर बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था नहीं, कि रात को महिला को पीड़ा हो जाए तो उसे बहुत दूर जाना पड़ता है। रमजान पे इसलिए विश्वास कर रहे हैं। जी अपना नाम बताइए। मोहम्मद शौकीन। अच्छा, थोड़ा सीधे बैठ के बताइए, कितनी उम्र है बाबा जी तुम्हारी? 60 साल की। 60 साल की हो गई? पेंशन आती है तुम्हारी? अजय कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों ना जी, बनवानी पेंशन आपने? ना जी, कोई गौर ही नहीं करता। क्यों प्रधान के पास जाते पेंशन के लिए? प्रधान तो बात ही नहीं करता। बात नहीं करता? आज अब समय आ गया है, 2026 में प्रधान बनना है नया, तो किस पे विश्वास कर रहे हो? हम तो विश्वास रमजान पे करते। उम्मीद है आपकी पेंशन पक्की बनवाएगा? उम्मीद लगी जी, अब हमारी पेंशन बन जाएगी। अच्छा, और किस तरह की कमी है गांव में, किस तरह की समस्या है? गाँव में समस्या ये है जी, एक तो पानी की, जोड़ की, एक स्कूल बनना चाहिए जी बड़ा, एक वहाँ जहाँ बाहर, एक गाँव में अस्पताल भी बनना चाहिए जी, हर बैच बनना चाहिए गाँव में। चलो ठीक है जी। भाई अपना नाम बताइए। मोहम्मद कैस। अच्छा कैस भाई, जैसे कि आप युवा हैं, तो युवाओं में किस तरह का रुझान है रमजान जी के बारे में? देखो जी, यहाँ का मैं भांजा हूँ, यहाँ का मैं भांजा हूँ। अभी तक अल्लाह का शुक्र है, अगर हमें ऐसी कोई किसी चीज़ का तल्लुकात पड़ी ना, हम आधी रात भी आए तो हमें किसी चीज़ को ना नहीं है। अभी मेरे चाचा की गाड़ी धंस गई थी, तो समय एक के करीब हो रहा था, तो हमने एक बार, हाँ जी रात का, अच्छा। हमने एक बार आवाज़ मारी, हमें पहले ही गाड़ी बाहर खड़ी हुई मिली। हमें समाज सेवी होना चाहिए। बिल्कुल जी, यहाँ से 6-7 किलोमीटर दूर गए, उसका कोई किराया, कोई कुछ पैसा कुछ नहीं लिया हमसे। बिल्कुल जी, सभी के लिए खड़े रहते हैं। बिल्कुल। तो अगर प्रधान बनते 2026 में तो क्या लगता है, क्या उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है जी हमें पूरी। अच्छा, हाँ जी, आप बिना प्रधान बने लोगों की सेवा कर रहे हैं, प्रधान बन के तो लोगों की मदद भी होगी। बिल्कुल जी होगी, बिल्कुल होगी। दरबार ही ऐसा। रुझान कैसा है लोगों में इनके लिए? बहुत बेहतरीन। किस तरह की चर्चा होती है गाँव में? आज तक ना तो किसी से लड़ रहे, ना किसी से उल्टे बोल रहे। और जी दूसरी बात, जो छोटा इंसान है आने के मानने की बात, हम तो बच्चे ही हैं अभी, हमसे बहुत अच्छा तल्लुकात रखते हैं। ऐसे ही प्रधान का होना चाहिए। बिल्कुल जी। देखिए, युवाओं की जो सोच होती है वो सोचता है कि मुझे सभी से सम्मान मिले, चाहे वो बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चा हो, हर आदमी सम्मान का भूखा रहता है। देखिए काम तो सभी कराते हैं, कोई कम कराता है, कोई ज़्यादा कराता है, लेकिन सबसे बड़ी बात रहती है गांव में सम्मान कौन दिलाएगा। अब गांव में किस तरह से जो है व्यवस्था रहनी चाहिए, और रमज़ान जी के बारे में लोग बतला रहे हैं। एक बाबू जी बैठे हैं, इनसे बात करूँगा। पहले अपना नाम बतलाइए। ऐसा नहीं नाम है तो। अभी मक्की खा रहे थे, अभी खा रहे थे बैठे हैं। हाँ, कैसी लगी मक्की? अच्छी लगी। अच्छा, ताऊ जी बतलाओ, इस गांव में जैसे 2026 में फिर से प्रधान बनना है, 4.5 साल प्रधान के हो गए हैं, तो किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर होना अरे चाहिए? यहाँ कुछ भी नहीं करा उनने, यहाँ जो सिमा बन जाए अपना पपी का माल सारे। अच्छा, और जो सरकार ने नहीं दी, लोगों के लिए दी, गरीबों सब के लिए? माल पी गया, बस गरीबों को कुछ नहीं मिला? कुछ नहीं, कुछ तो करा हुआ गाँव कुछ में? नहीं करा भैया गाँव में। क्या करवाना चाहते हो? यहाँ सब काम होने चाहिए, स्कूल भी होना चाहिए, अस्पताल भी होना चाहिए, सब चीज़ें होनी चाहिए। हाँ, अगर प्रधान बनते हैं रमजान, तो कैसा लगेगा? क्या ठीक है, कैसे आदमी है? अच्छा बुजुर्गों की दुआई बहुत जरूरी चाहिए। हाँ, तो बढ़िया तो आदमी। आपकी दुआएं कहाँ रहेगी बढ़िया आदमी रमजान के? हाँ। ठीक है जी। भैया क्या नाम है? नाम जी, मेरा नाम मोहित कुमार है। मोहित भाई, आप भी युवा हैं, तो युवाओं की सोच जो है एक हर चीज़ तो बदलती है, तो किस तरह से उम्मीद रखते हैं इस गाँव के लिए आप? भाई यह है कि गाँव में भाई अपना विकास होना चाहिए हर तरीके से, और जी भाई आदमी ऐसा सक्षम हो ताकि गाँव को एक सही दिशा में लेके चले। बच्चों को खेलने के मैदान है गाँव में तुम्हारे? ना, अभी तो कोई मैदान नहीं है। तो चाहिए नहीं, जरूरी नहीं होनी? हाँ, नहीं होना चाहिए भाई, बच्चे मैदान तैयारी करते हैं। जी, मेडिकल सुविधा भी गाँव में होनी चाहिए, स्वास्थ्य केंद्र भी होना चाहिए। जी। आज तक नहीं है? नहीं है। अच्छा, गाँव भी नया गाँव है, पुराना गाँव है? नहीं, पुराना गाँव है, नया थोड़ी है। तो आज तक क्यों नहीं हो पाया, क्या कारण रहा? बस जितने भी पहले प्रधान बने आए लोग, उन्होंने कुछ ना कुछ इस पर ध्यान नहीं दिया। रमजान जी पे कितना विश्वास कर सकते हैं आप? देखो जी, विश्वास काफ़ी विश्वास है, मतलब लगाव भी काफ़ी है। भाई से चाह रहे कि अब की बार भाई इनको प्रधान बना दिया जाए, और ये जितनी मतलब गांव की समस्या है जुड़ी हुई, ये सबका समाधान हो पावे। हाँ जी। जी, नाम बताओ। मोहम्मद अफजाल। अफजाल भाई, बतलाओ कि इस गाँव को किस तरह के एक तो बच्चों के लिए ग्राउंड बनना चाहिए बढ़िया सा, और काम तो ये बढ़िया कर रही हैं, चाहे प्रधान हो या ना हो, प्रधान से जिस बढ़िया काम करें। अच्छा, हाँ, समाज सेवक के रूप में रहते हैं? समाज सेवक के रूप में रहें जी। जी, अब देखिए, बहुत समय से मैं भाई साहब की तरफ को देख रहा था। भाई एक बार कैमरा इधर को दिखा, मेरी तरफ को जरा। भाई, मैं बहुत देर से देख रहा है कि भाई साहब जो है
आए सबसे पहले आए थे, लेकिन इनको कुछ काम पे जाना था, लेकिन इनकी मोहब्बत है रमज़ान जी के लिए, शायद हमारे से मोहब्बत हो कि मेरे लिए से बात करने के लिए बैठे हैं। सर आपका नाम बताइए, आपका स्वागत है चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है भाई। जी फारूक भाई, बड़ी मुझको को ताव दे रहे थे, चंद्रशेखर जी से लग रहे हैं। हाँ, ये चंद्रशेखर ही लगे हैं। अच्छा, ये बताओ इस गांव में किस तरह का जो है विकास कार्य होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, देखो सभी चीज़ का विकास होना चाहिए गांव में। और जो है जोड़ की भी समस्या है, रास्ते भी जो है बीच में जाने वाले लोग जो है उनके लिए पानी भरा रहा है, उनको बहुत समस्या होती है। बरसात में पानी की निकासी नहीं है कहीं से, बहुत तरह की समस्या है। प्रधान गया 5 जो है 4-4.5 साल की योजना होगी, अभी तक जो है यहाँ से प्रधान ने कोई कार्य नहीं कराया। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रधान ने देखा ही नहीं घर से निकल गया कि जो है गाँव का इसका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सब ऐसे अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद प्रधान का अपना समय खुद का नहीं होता, और जनता का होता है। जनता को कितना समय दिया? अजी जनता को कुछ भी नहीं दिया, जनता को में से मैं भाई साहब की तरफ को देख रहा था। भाई एक बार कैमरा इधर को दिखा, मेरी तरफ को जरा भाई। मैं बहुत देर से देख रहा है कि भाई साहब जो है आए सबसे पहले आए थे, लेकिन इनको कुछ काम पे जाना था, लेकिन इनकी मोहब्बत है रमज़ान जी के लिए, शायद हमारे से मोहब्बत हो कि मेरे लिए से बात करने के लिए बैठे हैं। सर आपका नाम बताइए, आपका स्वागत है चैनल में। मेरा नाम मोहम्मद फारूक है भाई। जी फारूक भाई, बड़ी मुझको को ताव दे रहे थे, चंद्रशेखर जी से लग रहे हैं। हाँ, ये चंद्रशेखर ही लगे हैं। अच्छा, ये बताओ इस गांव में किस तरह का जो है विकास कार्य होना चाहिए? विकास तो होना चाहिए, देखो सभी चीज़ का विकास होना चाहिए गांव में। और जो है जोड़ की भी समस्या है, रास्ते भी जो है बीच में जाने वाले लोग जो है उनके लिए पानी भरा रहा है, उनको बहुत समस्या होती है। बरसात में पानी की निकासी नहीं है कहीं से, बहुत तरह की समस्या है। प्रधान गया 5 जो है 4-4.5 साल की योजना होगी, अभी तक जो है यहाँ से प्रधान ने कोई कार्य नहीं कराया। अच्छा, हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। प्रधान ने देखा ही नहीं घर से निकल गया कि जो है गाँव का इसका विकास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। सब ऐसे अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद प्रधान का अपना समय खुद का नहीं होता, और जनता का होता है। जनता को कितना समय दिया? अजी जनता को कुछ भी नहीं दिया, जनता की हाल ही नहीं पूछे, भी जनता के बीच में नहीं आया वो प्रधान, अपने घर पे रहता है। तो ऐसे लोगों के लिए आगे के भविष्य में कैसा मैसेज है? नहीं, ऐसा मैसेज है जीवन में कभी हम उस चीज़ के कभी प्रधान के लायक है नहीं। रमजान जी बारे में कितना कह सकते हैं? ये अंकल है हमारे। हाँ, सही आदमी है, अच्छे आदमी है बेचारे, बहुत अच्छा, सम्मानित आदमी है। के लोग बैठे हुए हैं। तो क्या कारण है? कोई लालच है या कोई प्यार मोहब्बत? नहीं, बस प्यार मोहब्बत है। हाँ, सम्मानित आदमी है, कोई वैसी कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो है सभी लोग जो है साथ दे रहे हैं, हर बिरादरी के लोग साथ लगे हुए हैं, सब चल रहा है काम चल ठीक है। देखिए, हर आदमी की एक अलग पहचान और एक अलग आदमी की अलग सोच होती है। इस गांव की जो समस्या बताई इन लोगों ने, मैं कह रहा कि शायद सारी समस्या इस गांव में ही दिखी है भाई। पहले भी प्रधान बने होंगे भाई, इन्होंने क्या है जनता को सोचा ही नहीं। भाई आ जाओ भाई, रुको आ जाओ, कोई बात नहीं। देखे लड़े बच्चे हैं, कुछ बचते हैं बात करने से। जी अपना नाम बताइए। हाँ जी, मोहब्बत अली। बस समस्या तो इन्होंने सबने बताई है, बिल्कुल बादस्तूर है। और ये भी समस्या है कि बच्चों के लिए खेलने के लिए फील्ड नहीं है। हम ये चाह रहे 10-20 बच्चे भी हैं साथ, कि हो सके भाई ये बन जा, तो भाई एक फील्ड सा हो जाए जो बाल बच्चों का आगे भविष्य खेलने लगे, आने वाली नस्ल भी खेल खाल ले, आगे की तैयारी करें। जी अच्छा, बच्चे आजकल जो है मोबाइल में ध्यान दे रहे हैं, मानसिक तनाव रुक गया उनका। पहले बच्चे खेलते थे, उनकी मन तंदुरुस्ती रहती थी। भैया मोबाइल में तो ध्यान नहीं दे रहे, जब कुछ फील्ड उल्ड है नहीं गाँव में, तो वीरान रहे तो जब मोबाइल ही देखें। और क्या करें, जब खेलने खालने के मैदान होंगे तो उस तरफ ध्यान जाएगा। बिल्कुल, हाँ, बस इसलिए लोगों का ध्यान है भाई, हो सके रमजान बन जा, कोशिश करें। इनका खुद का निर्णय गाँव वाले करें? नहीं, कोशिश गाँव वाले भी कर रहे हैं। गाँव वाले कर रहे हैं, ठीक है। ठीक। देखिए, जिनके बारे में यहाँ से बातचीत की गई और ये चौपाल लगाई गई, उस प्रत्याशी को मैं बधाई देता हूँ। यहाँ बुजुर्ग, युवा और खासकर छोटे छोटे बच्चे के बाहर कैमरा घुमाओ। ये छोटे बच्चे भी इनसे मोहब्बत करते हैं कि इनके पास लगे हुए हैं, और यहाँ की जो समस्या है उनसे पूरी तरह रूबरू हुए। आगे भी इस गांव में ग्राउंड पे काम करेंगे और जनता से बातचीत करेंगे कि वाकई में रमज़ान जो इस गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं, वो इनके लिए हर सुविधा मुहैया करा सकते हैं, या इनके भी सिर्फ जुमले रहेंगे। लोग चुनाव के टाइम पे बड़े बड़े वादे करते हैं, जिन लोगों से बात करना पसंद नहीं करते उनके पैर छूते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वो लोगों के हाथ निराशा लगती है। लेकिन शायद इस परिवार से ऐसा नहीं होने वाला। अगर प्रधान बने तो हर गरीब, हर तबके का विकास भी होगा और सम्मान भी होगा। एक मिनट और आ जाइए आप। अच्छा, ये बतलाइए, ये गुलदस्ता सजा हुआ था अभी यहाँ से, इनकी जो समस्या बताई, यहाँ पर एक स्कूल की व्यवस्था आपने बताई थी, लेकिन स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था सच्ची बात है, रात रात को मेला पीड़ा हो जाए, बड़े लोग तो गाड़ी में चल देंगे, उसके लिए क्या सोचा है आपने? इंशाअल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, इनके बीच में रहकर सारा विकास कराऊंगा। अच्छा, हाँ, हर आदमी का विकास कराऊंगा इंशाअल्लाह। चलिए, चाहे वो भाई हरिजन हो, जाट हो, मुसलमान हो, कोई भी मेरे प्रति सब बराबर है। इसी वजह से जनता का मेरे पे प्यार है।
लास्ट मैसेज क्या रहेगा जनता को, गांव के लोगों को? लोगों को लास्ट का मैसेज तो जब होगा जब मैं इनमें कुछ करके दिखाऊंगा, ये खुद मैसेज भेजेंगे। अच्छा, हाँ, कुछ अपील करना चाहेंगे लोगों से? अपील करूँगा, खुशामद करूँगा लोगों की, अच्छा। अपनों की प्रयास करूँगा, जो अपनी गलती हुई होगी तो उसे मान लूँगा, हर चीज़ में सक्षम रहूँगा। यहाँ बड़े छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, इनको क्या कहना चाहूँगा, इतना प्यार प्रेम रखते हैं आपसे? ये जिस टाइम भी मुझे हाँक मारेंगे, ये सब मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बालक हैं, उसी टाइम में इनकी समस्या में आधी रात भी खड़ा रहूँगा। ठीक है, ये थे हमारे साथ रमजान अली, इसी गांव के प्रधान पद के उम्मीदवार हैं। और इस गांव में जिस तरह की समस्या है वहाँ की जनता ने बताई, कोई कहे हुई जनता या बुलाई हुई जनता नहीं है, ये सब इनके प्रेम में आई है। फिर से इस गांव में ग्राउंड पे रिपोर्ट करेंगे और चौपलों पे चौपाल लगाएंगे और जान लेंगे इस गांव का हाल, और जान लेंगे कि वाकई में रमजान अली की जो मोहब्बत है लोगों से वो सच्ची है। क्या वाकई में इस गांव में एक समाज सेवी के रूप में, एक गांव की सेवा के रूप में काम करना चाहते हैं, लोग इनको स्वीकार करते हैं नहीं। फिलहाल इतना ही। न्यूज़ 24 फर्स्ट स्पेशली में निसार मलिक। के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।